चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। आसिम मलिक कौन है सर? आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक है आईएसआई का चीफ, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का संरक्षक है। भारत की सरकार उससे बातचीत कर रही थी जब सेना लड़ रही थी। 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे। आप बात कर रहे थे। आप बात कर रहे थे आईएसआई से। हमारी सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। एक मिनट, आप शरीफ से बात कर रहे थे। क्या आप पॉइंट आप बोल पाकिस्तान रहे से हैं? बात कर रहे थे। क्या थी सवाल यह है कि पहली प्राथमिकता आपकी क्या थी? पहली प्राथमिकता थी देश में आते, बिहार का चुनाव छोड़ते, पहले आप पहलगाम जाते। पहले आप उस घटना स्थल पे जाते। हमारा सवाल यह है, अभी त्रुचि शिवाजी बहुत दुखी थे, कह रहे थे प्रधानमंत्री कहां हैं, सदन में क्यों नहीं आए, प्रधानमंत्री कहां हैं, प्रधानमंत्री कहां हैं। अरे शिवाजी वो अवतार है, इंसान नहीं है। वो अवतार है, कृपया इधर भगवान है, देखें। अदृश्य। इधर देखें, अदृश्य नहीं, कल तमिलनाडु में ही थे अभी सर ये बड़े परेशान है कि प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी अवतार हैं, वो अदृश्य रह के भी कहीं मौजूद हो सकते हैं। उनको आना नहीं होता शारीरिक रूप से, वो प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। नॉन बायोलॉजिकल है सर वो, तो इसलिए प्रधानमंत्री कभी नहीं आते ऐसे मसलों पे। 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इतने गंभीर विषय पे दोनों सदनों के अंदर चर्चा हो रही है। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 2 घंटे भी दोनों सदनों में क्यों नहीं है, यह सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं। आपको इसका महत्व नहीं नजर आता? आपको कह रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए नहीं आना चाहते, राजनाथ सिंह की बात सुनने आ जाते। ये लोग भी बकवास करते हैं। हम लोग जब बोले मत सुनो, भेज दो वापस, कम से कम अपने लोगों की तो सुनने आ जाओ। बकवास वो भी सुनने नहीं आते। बकवास बोला सब, बकवास सब नहीं, उन्होंने बोला हट जाएगा दोनों। जैसे आप उनका सुन ले, वैसे मैंने उनका सुन लिया। मैंने उनका सुन लिया। तो आपके मंत्री यहां बकवास करते हैं। आपके माननीय मंत्री, सांसद, नेता जो आते हैं यहां बकवास मत बोलिएगा। आप चेयर ने मना कर दिया। चलो, अमेरिका की मध्यस्थता आपने स्वीकार की, और मैं इसलिए चंद लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू उधर उधर की। आप ही का चेहरा आ रहा है सर, थोड़ा निर्देश दे दीजिए, आप ही को दिखाए जा रहे हैं बार बार। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, लेकिन तेरी रहबरी पर सवाल है, आपकी रहबरी पर, आपके नेतृत्व पर सवाल है। और यह सवाल बार बार पूछा जाएगा, यह सवाल बार बार पूछा जाएगा। 10 मई को भारत, जो 144 करोड़ की आबादी का मुल्क है, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस भारत के मामले में सीज फायर का डिक्लेरेशन भारत की धरती से नहीं होता, अमेरिका की धरती से होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप वो ट्वीट करके जानकारी देता है सीज फायर हो गया दोनों देश में। हो जाएगा। हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, हमारी सेनाएं मैदान में हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है सीज फायर हो गया। क्या लिख रहा है वो अमेरिका का राष्ट्रपति? आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for attention to this matter. फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, 10 मई को इनका ट्वीट आता है, ग्रेट वर्क फ्रॉम प्रेसिडेंट्स टीम, स्पेशली Secretary Rubio.
and my gratitude to the leaders of India and Pakistan for their hard work and willingness to engage in this ceasefire. अब जो सेक्रेटरी रोबियो का, यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी रोबियो का जो ट्वीट है, वो अगर मैं इस सदन में पढ़ दूंगा तो सरकार को बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि इस पे जवाब दीजिए, जब जवाब दीजिएगा, और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये 10 मई का ट्वीट है। मैं चाहूंगा सत्ता पक्ष विपक्ष पूरा सदन इसको सुने। ओवर द पास्ट 48 आवर्स वाइस प्रेसिडेंट वैंस and I have engaged with the senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit Doval and Asim Malik. I am pleased to announce the governments of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks a broad set of issues at a neutral site. We commend Prime Ministers Modi and Sharif on their wisdom, prudence and statesmanship in choosing the path of peace. कृपया इनको प्रमाणित करके, ये प्रमाणित कर दूंगा सर, प्रमाणित करें, इसको प्रमाणित करके दें सर। मुझे बोलने, हाँ मैं बोलने दे रहा हूँ आपको। अरे सर ऐसे आप बीच बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलता बीच में जी। आप प्रमाणित करके दे, उसके बाद इसको रिकॉर्ड में ले। हाँ सर, इसको हटा क्यों रहे हैं आप? नहीं हटा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रोसीडिंग में जाएगा। मैं इसको दे रहा हूं सर, आपको दे दूंगा। हाँ दीजिए, दे दूंगा सर। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ये सेक्रेटरी, यूनाइटेड स्टेट का सेक्रेटरी जो है रूबियो, वो कह रहा है 10 मई को कि पिछले 48 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ से, वहां के एडवाइजर आसिम मलिक से हम लोग बातचीत कर रहे थे। आसिम मलिक कौन है सर? आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक है आईएसआई का चीफ, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का संरक्षक है। भारत की सरकार उससे बातचीत कर रही थी जब सेना लड़ रही थी। 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे। आप बात कर रहे थे आईएसआई से। हमारी सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। एक मिनट, आप शरीफ से बात कर रहे थे। क्या आप पाकिस्तान से बात कर रहे थे। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ, हाँ बाबू, एक आई एम नॉट रीडिंग सर। माननीय सभापति महोदय, निवेदन है, रूल सर, रूल आपके माध्यम से माननीय संजय सिंह जी को निवेदन करता हूं। एक बार वो ट्वीट को जिसको ऑथेंटिकेट करने की बात कर रहे थे, मैंने उनको वो वापस पढ़ें और पढ़ करके हिंदी में, या तो मैं तो गांव का आदमी हूं, अंग्रेजी समझता नहीं, समझा दें कि इसमें कहां इंटरप्रिटेशन है कि भारत सरकार बात कर रही थी उससे। अपनी कन्वीनियंस क्यों कर रहे हैं साहब? फिर से पढ़ देता हूं सर। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं। भाई मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। ये 10 मई का ट्वीट है। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करते हुए फिर से पढ़ रहा हूं। देखिए, नियमों में ओवर द पास्ट 48 संजय सिंह जी सुनिए, नियमों में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि हम किसी भी विदेशी राष्ट्रपति का, विदेश मंत्री का, किसी मंत्री का हम उल्लेख नहीं करेंगे। क्यों? लेकिन यहाँ किसका उल्लेख नहीं हुआ सर? मैंने आपको, एक मिनट, आप चेयरमैन की रूलिंग है, सब सारी चीजों पे हम बोल सकते हैं सर। बात तो सुनिए, और हम क्रिटिसाइज तो कर नहीं रहे। बात सुन लीजिए प्लीज, हमें जानकारी दे रहे हैं सदन को। मैंने आपको कह दिया कि आप ऑथेंटिकेट करके इसको दे दीजिए। नहीं, वो हिंदी में चाह रहे हैं सर। चलिए, वो हिंदी में चाह रहे हैं, अब मैं पढ़ दे रहा हूं सर इसको। आप अंग्रेजी में दे दो। हाँ, नहीं हिंदी में ही चाह रहा हूं, हिंदी में। ओवर द पास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 घंटे में उपराष्ट्रपति वैंस एंड आई हैव एंगेज्ड विद सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। तो इसमें प्रधानमंत्री मैं और अरे सुनिए तो भाई, नाम सुनिए सर, नाम सुनिए।
officials including prime ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit Doval and Asim Malik. Asim Malik ISI का प्रमुख है. आसिम मलिक ISI का प्रमुख है. आपकी सरकार आसिम मलिक से कैसे बात कर रही थी? जो आतंकवाद को जन्म देते हैं, आप उनसे बात करते हैं? और वाइस प्रेसिडेंट बेंच ने की है, और फिर तो मोदी जी ने बात की, डिस्टर्ब करेंगे, ठीक बात ने बात की. ये सर, ये ठीक बात नहीं है. जबरदस्ती डिस्टर्ब करेंगे, ठीक नहीं है सर. मैंने अपनी व्यवस्था दे दी. सर ये झूठा शब्द बोल रहे हैं. इनको झूठा शब्द तो नहीं आएगा. इनको आप आगे बढ़िए. सर इसके बारे में मैंने व्यवस्था दे चुका. म्यूजिक